सिंह कटारिया। दोस्तों, सिटी वन न्यूज और हरियाणा टुडे जेएस न्यूज जागरूक हरियाणा में आपका सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज, एक तरफ तो सर्दी जा रही है और कहते हैं सर्दी आती हो जाती लगती है, परंतु यहाँ करनाल में कुछ और देखने को मिल गया। क्योंकि अगर बात करें सर्दी की, सर्दी में गर्मी का बड़ा एहसास हो रहा है, और गर्मी कौन सी, और राजनीति की है। कुछ लोग अपने पहले जीत कर आते हैं, उसके बाद पार्टी में ज्वाइन करते हैं और कुछ दिन पहले ही पार्टी में छोड़ कर कहीं ना कहीं आजाद उम्मीदवार बन जाते हैं। उसी प्रकार से आज हम लोग भी ऐसे पहुंचे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर जो कि जाना पहचाना युवा कैंडिडेट कहीं ना कहीं करनाल में, जिसने अपने इलाके में काम और विकास को लेकर के एक ऐसा धूम में जारी थी जो कि दूर के दूसरे वार्ड के लोग वो भी सलाह मांगते थे ये कैसे हुआ। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर युद्धवीर सिंह मित्तू से, क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से ये 5 साल का जो कार्यकाल जिया और आनंद लिया और लोगों को आनंद दिया विकास को लेकर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे सभी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले सिटी न्यूज, जीएस न्यूज और हरियाणा नमस्ते भारत न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्ते करता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी का मेरे दफ्तर में स्वागत है जी। भाई साहब धन्यवाद। आज क्या कहना चाहोगे संत स्वामी रविदास जी महाराज की जो आज 648वीं जन्म दिवस मनाया जा रहा है, प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो हमारे गुरु संत शिरोमणि रविदास जी की आज पावन प्रगट दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को, अपने वार्ड वासियों को अलग अलग बधाई देता हूँ और आप सभी से एक आशा करता हूँ कि गुरु जी द्वारा दिखाए गए सतमार्ग पर हमें चल के समाज का भला करना चाहिए। जी सर साहब, दूसरी बात हम बात करते हैं अब राजनीति के दौर में चलते हैं, क्योंकि आज गरम गरम कहीं जलेबियां खा रहे हैं तो कहीं मिठाइयां बट रही है, कुछ टिकटॉक इंतजार में है, कहीं धड़कनें तेज हो रही है, परंतु आपकी भी किसी पार्टी से कोई बातचीत चल रही है? नहीं, मैं पहले भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर आया था। तो टिकट का क्या होता है इस चुनाव में, ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है और व्यक्ति विशेष का चुनाव हो जाता है, आपके व्यवहार का। इसमें कोई पार्टी का इतना बड़ा मैटर नहीं करता। ठीक है, पार्टी के लिए लोग टिकट मांगते हैं, उनका अधिकार है, पार्टी का भी अधिकार है अपने जो स्थानीय जो सरकार होती है, छोटी सरकार होती है, अपने पार्टी का करेंगे वर्चस्व शामिल करने का। पर मेरा ये मानना है पिछले 5 साल ठीक है, अगले सरकार के साथ मिलकर काम करे। मैं पीछे भी आजाद उम्मीदवार के तौर यहाँ से पार्षद चुना गया था, उसके बाद जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उनके मार्गदर्शन में मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा और 5 साल पार्टी के लिए भी और वार्ड के लिए भी दिन रात वो कार्य करे जो एक मील का पत्थर साबित हुए वार्ड में। हमारे वार्ड में देख लो जी, कम से कम 1970 से 73 के टाइम की जो सीवर पानी की लाइनें थी वो मैंने बदलवाने का कार्य करा। जो लोग एक पर कल्पना करते थे कि इस तरह की चीजें भी कभी होगी। और सबसे पहली बात एक आपको बताना है तो पूरे करनाल में ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। पूरे करनाल में वार्ड 15 है जिसमें आज तक कभी भी इंटरलॉकिंग टाइलों का जो खेल था, लोगों को वादा करा था भी इंटरलॉकिंग टाइलों का खेल बंद करूंगा, वो बंद करके मजबूत सीमेंटेड सड़कें बनाने का कार्य करा है और हर गली में सीवर बदले, पानी बदले, लोगों के कनेक्शन सारे नए करा के मजबूत सीमेंटेड सड़कें दी, ताकि ये जनता का पैसा है, ये व्यर्थ ना जाए। लोगों का पैसा है, लोगों को उस पैसे की जो लोगों को एक वो अब टैक्स भरते हो, उन पैसों का कहीं ना कहीं वसूलना, जनता को एक सुविधाओं के रूप में वापिस लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। लगभग कितने करोड़ रुपए का आपने काम करवा दिया होगा अपने वार्ड में? लगभग मेरे हिसाब से आप देखो, ये तो ऑन डाटा रिकॉर्ड तो अपना नगर निगम से ले सकते हैं। मेरा अंदाजा है कि 20 से 25 करोड़ के काम वार्ड में हो चुके हैं और चल भी रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, जैसे पूरे शहर के चारों तरफ पानी निकासी का प्रबंध नहीं था, पानी भरता था, उसके लिए हमने नाले का जो पुराने शहर के चारों तरफ नाला है, 4.5-5 करोड़ का नाले का निर्माण वो कार्य चल रहा है। नवल्टी रोड था जी, सबसे आप देख लो जी, इस रोड में इतना ज्यादा दिक्कत थी क्योंकि इन सड़कों को तोड़ के भी नहीं बना सकते थे। पीछे जो सड़कें बनी थी आज से 25-30 साल पहले, उन सड़कों को बनाने से तोड़ने पड़ा। फिर हमने एक नई जो मॉस्टिक असफाल्ट की सड़क होती है वो उसका निर्माण कार्य करा है। मेरा घाटी से लेके आप ये देख लो 500 गेट तक 2.5 करोड़ में सड़क बनाई, बहुत बढ़िया, जिसको आप जाके देख सकते हो रात के समय में, दिन के समय में। सड़क एक स्मार्ट रोड की तरह विकसित करा उस रोड को। क्या आप जिस प्रकार से आपने काम करवाए, पूरे 5 साल लगातार काम करवाए हैं, और काम के आधार पे आप वोट मांगेंगे या किसी पार्टी के आधार पर वोट मांगेंगे या आप व्यक्तिगत रूप से वोट मांगेंगे? मेरा जो मेरे जो वोट मांगनी है वो मैंने अपने काम पे मांगनी है और मैं एक वोट नहीं, एक वोट रूपी आशीर्वाद जो लोगों के बीच में मैंने जाना है दोबारा। इस बार मेरी धर्मपत्नी प्रियंका मित्तू सानी चुनाव लड़ेगी, महिला आरक्षित होने की कारण। और इसलिए एक मेरे वार्ड के लोगों को पता है कि हमने लोगों को वादा किया था 5 साल पहले
कि हम घर बैठे काम कराएंगे सारे। और लोगों को ये चीजें हमने एक व्यवस्था में परिवर्तन करा, जो माननीय मुख्यमंत्री रहे पूर्व में मनोहर लाल जी की सोच थी कि व्यवस्था में परिवर्तन, उसको धरातल पर अगर लागू करा तो वार्ड 15 में लागू करा है। और ये चीज लोगों के, मेरे वार्ड के लोग खुद कहते हैं कि हमें किसी भी सरकारी दफ्तर में नहीं जाना पड़ा, कुछ भी कार्य हो, जन्म पत्री होगी, डोमिसाइल होगी, कोई सर्टिफिकेट हो, पेंशन हो, घर बैठे लोगों को सुविधाएं उपलब्ध। अभी हाल ही में कुछ नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने कहा था कि जो भाजपा से बागी हुए थे पार्षद, उन लोगों ने दोबारा हमारे को फोन करके रिक्वेस्ट करके मिलने का प्रयास किया था कि हम उनको टिकट दे दे, परंतु यहाँ पर उनका दरवाजे बंद कर दिए। आपने भी प्रयास किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई, मैं पहले पार्टी, पहले उन लोगों को तो मैं कह सकता हूँ, मैं पहले भी आजाद उम्मीदवार के तौर पे यहाँ से वार्ड नंबर 15 से मेरे वार्ड की जनता जनार्दन ने मुझे नगर निगम में भेजा था। और पहली मीटिंग में ही मैंने वार्ड की जो आवाज थी वो उठा के बता दी थी, वार्ड 15 भी अब शहर में कोई है। तो आप सॉलिड कैंडिडेट बन जाते हैं, तो आपने क्या व्यक्तिगत रूप से लोगों के पहचान, अपने बीच में पहचान बनाई या पार्टी रूप में पहचान बनाई? नहीं, मेरा इस वार्ड में देखो, पार्टी जिसके साथ लगो दिल से लगो, मेरा ये मानना है। मैंने वार्ड 15 में पहचान अपने कार्यों से कराई, अपने व्यवहार से कराई। ये लोगों को पता है कि मित्तू को रात को 2 बजे फोन करो, मित्तू आपके बीच में मिलेगा, कोई भी समस्या। ये वार्ड नहीं, मेरा परिवार है। वार्ड के हर व्यक्ति के साथ मेरा पारिवारिक लिंक है। हर व्यक्ति मुझे अपने परिवार का सदस्य, सुख दुख में हर परिवार, मतलब अब मुझे अब अपने साथ जोड़ता है कि कोई दुख हो जाए, सुख हो जाए, मित्तू हमारा अपना है। वार्ड 15 में है, मित्तू हमारा है। ये हर व्यक्ति का ये कहना, मित्तू हमारा है, मित्तू को हम जब मर्जी फोन करो, मित्तू अवेलेबल मिलेगा, मित्तू के घर जब मर्जी चल जाओ, एक इज्जत से उनको बिठा के। वो चीजें वार्ड में नहीं है, अभी नहीं आना, कल आना, ये नहीं है। वार्ड में मित्तू और मित्तू का पूरा एक टीम, एक कार्यशैली थी मित्तू की, जो पूरे करनाल में मशहूर थी। जिस प्रकार लोगों के, गरीब लोगों के राशन कार्डों की समस्या थी, आज से हमने 2 से 3 साल पहले एक जो भ्रष्टाचार का एक नंगा नाच था डिपो होल्डर का, वो खत्म करके लोगों को, गरीब लोगों को उनका अधिकार पूरा दिलाया। तो मित्तू सैनी जी बात करें तो इस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग बताए, भाजपा के लोग कहते हैं कि कांग्रेस की कोई टिकट मिल ही नहीं रहा और कांग्रेस के कई जगह चुनाव लड़ने के भी, और कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं लगातार भाजपा में। तो क्या आपने भी प्रयास किया गया जब उन्होंने बुलाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं कांग्रेस से था। देखो ठीक है, चुनाव में मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण रहे हैं, चुनाव में मैंने कोई पार्टी का समर्थन नहीं करा इतना, ठीक है। जो चुनाव कहते हुए पार्टी शामिल कर ली, अगर आपका एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी दल के उम्मीदवार को समर्थन करते हो, नेचुरली आप उस पार्टी के कार्यकर्ता की नहीं जाओगे। मैंने सुमता सिंह के साथ मेरे व्यक्तिगत रिलेशन लगा लो, मेरे मोहल्ले से जो मेरे अपने बड़े, मेरे वार्ड से कुछ मौजूद व्यक्तियों ने, जो कुछ लोगों ने मेरे को सलाह दी या मुझे कहा कि अब की बार, जैसे नायब सैनिक, जब नायब सैनिक जी का उपचुनाव था, मेरे वार्ड ने एक मत हो गया नायब सैनिक जी का चुनाव में मत दिया, तो उसमें कोई बिरादरी नहीं देखी। तो इसी प्रकार सुमता सिंह के चुनाव में देखो, कुछ लोगों को, सुमता सिंह जी ने जो मतलब मेरे चुनाव में मेरा साथ दिया था, उसके बाद कुछ लोग जो कार्यकर्ता विचारधारा के, मैंने कोई ऐसा नहीं था, मैंने सुमता सिंह के साथ एक व्यक्तिगत तौर पर उनका साथ दिया था। और मेरा कोई, आपने कोई पार्टी, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, कोई पद के लालच में ज्वाइन की हो? मेरा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं था, इसलिए ना मैंने कांग्रेस की टिकट पर अप्लाई करा, ना मैं इस वार्ड में कांग्रेस की टिकट पर। मेरा कोई कांग्रेस परिवार से, कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब है जी। यानी कि आप आजाद उम्मीदवार, मैं जनता वार्ड पर व्यक्तिगत रूप से जुड़े थे आप, जिस प्रकार से उन्हें आपके चुनाव में समर्थन दिया, साथ दिया, जितवाने में काम किया, वो आजाद लड़े पहले भी, तो उसी प्रकार से आप सुमता सिंह ने मुझे समर्थन दिया था, मतलब मेरा साथ दिया था। हाँ जी। और मतलब मेरी पार्टी, मेरा वार्ड 15 है, मेरे वार्ड की जो मेरी पार्टी है, पार्टी के कार्यकर्ता है, लगा लो पार्टी लगा लो, वो मेरे वार्ड 15 की मेरी जनता जनार्दन है, मेरा परिवार है वार्ड 15। तो वार्ड 15 में आपने विकास काम करवाए होंगे, दुनिया भर के और अच्छे काम करवाए होंगे। हो सकता है कि आपकी कमियां भी ढूंढने की प्रयास करेगी कुछ सत्ता पार्टी के। मैं कहता हूँ कमी हर व्यक्ति में होती है, कोई अगर किसी में कमी नहीं तो भगवान बन जाएगा जी। इसलिए कमी तो अब 100 में से 100 के 100 व्यक्ति आपसे संतुष्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल, मैंने अपना 100% दिया, बाकी देखो उसका फैसला जनता ने करना है, वार्ड 15 ने करना है कि मैंने काम करे या नहीं करे, और जो करे वो ऐसे करे। अब ये मैं आपको बताता हूँ, पूरे करनाल में, पूरे हरियाणा में सबसे पहले अब संविधान भवन का निर्माण कार्य प्रगति पे है। 70 लाख रुपए में, आज तक लाडली में कोई चौपाल नहीं थी अपने पर्सन, 70 लाख रुपए की, उसको एक संविधान भवन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, वो लास्ट स्टेज पे है। 13 अप्रैल को उसका मुहूर्त कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा जी। तो अगर मान लो आपकी बात जनता आपको पिछले काम के आधार पर चुनती है, तो आगे भविष्य में किस प्रकार से काम करेंगे आप? भविष्य की देखो, मैं बताता हूँ, जनता अगर चुनाव में इस बार मेरे को आशीर्वाद देती है, जीत रूपी इसने वोट रूपी आशीर्वाद देगी, तो मैं जनता के बीच में जिस प्रकार पहले भी 5 साल रहा, और वार्ड की आवाज सड़क से लेके
सदन तक उठाई है। जब मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो जनता की आवाज उठाते मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, नहीं मुझे पार्टी पूरा चाहे कोई राशन कार्ड का मैटर हो चाहे गंदे पानी का मैटर हो, मैं सड़कों पर बैठा हूँ वार्ड के लोगों के लिए। हाउस की मीटिंग में आप पूरे 5 साल में के हाउस की मीटिंगों का रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो, सदन में सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला पार्षद कौन था। और जनता के लिए मतलब गंदा पानी आया तो वो गंदे पानी की बोतल अफसरों के लिए लेके गया कि आप पी के दिखाओ, अगर मेरे वार्ड के लोग गंदा पानी पीते थे तो आप क्यों नहीं पी सकते। उसी डर के मारे उन लोगों ने वार्ड 15 में पानी की सीवर की लाइन बदलने का कार्य शुरू कराया। और पूरे करनाल में सबसे ज्यादा पानी सीवर के जो पुरानी लाइनें बदलने का कार्य इस वार्ड में हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ, ना हो मतलब यूं लगा लो किसी और वार्ड में हुआ। ये है मृत्यु सैनी जिसको आप जानना चाहते थे, यानी कि हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले दौर की बात करें, चुनाव के अंदर दो ही ऐसे व्यक्तित्व जाने जाते थे जिनका बहुत ज्यादा शोर हुआ करता था, चाहे हम लोग वीरेंद्र बराड़ की बात करें या मृत्यु सैनी की बात करें, जो कहा जाते थे कि पूरा जो जिस समय प्रस्तावित सभा होती है नगर निगम की, उस समय में कहीं ना कहीं अपने अपने कार्यों को लेकर पूरे धड़ल्ले से मांग और डिमांड उठाया करते थे। ये मृत्यु सैनी के नगर विकास को लेकर के अपने घर घर तक जाने का प्रयास किया इन्होंने। किस प्रकार से आप लोगों के पास जाते हैं, लोग आपके पास आते हैं, क्या करते हैं आप विकास को लेकर के या सरकार की योजनाओं को लेकर के? योजना को ऐसा होता है कि हमने कार्यालय बनाया है पूरे, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे कार्यालय पूरा स्टाफ है मेरा 3 से 4 व्यक्तियों का, जो लोगों के अगर कोई व्यक्ति यहाँ तक नहीं आ पाता तो कोई फोन करता है तो हमारा व्यक्ति ऑफिस का या मैं उसके घर जाके कोई उसकी समस्या उसका निवारण कराते हैं। क्या होता था आज से 5 साल पहले 6 साल पहले कोई समस्या होती थी दफ्तरों में धक्के खाने पड़ते थे। उस चीज को बदला कि मेरे वार्ड के लोग कोई सरकारी दफ्तर में नहीं जाएगा, सरकार खुद में खुद सरकार जनता और सरकार उनके चरणों में आ गई, उनके पास आएगी। जनता सरकार एक जनता की सेवा के लिए होती है। समन्वय बनाया आपने, समन्वय बनाया, कोऑर्डिनेशन बना के लोगों के घर बैठे काम कर लोग एक वार्ड में अलग से टोल फ्री नंबर टाइप है, जैसे एक नंबर इशू करा 96 445 08 जिसमें आप कोई भी समस्या हो, आम जन की समस्या हो, वो हमारे तक पहुंचती है। हम उसको तुरंत अपने लेवल में जितना जैसे हमें सफाई की जो समस्या है उसको हम 1 से 2 घंटे में कराते हैं। पारदर्शिता हर चीज में पारदर्शिता दिखाई लोगों को, जो भी कोई कार्य हो लोगों के बीच में। और मेरे वार्ड में कोई भी कार्य मैं आप एक खुले मन से आपको कहता हूँ कि आप कहीं भी जाकर चेक कर लो, जो सड़कें मैंने बनाई है वो वार्ड के लोग आपको बता देंगे कि उन सड़कों की क्वालिटी क्या। अगले 25 साल तक अगर उस सड़क को छेड़ने की जरूरत हो तो मेरे को बता देना। 20 वो कार्य करा कि 25 साल तक कोई भी सड़क छेड़ने की जरूरत नहीं। इस 5 सालों के कार्य में कहीं आपके ऊपर भ्रष्टाचार है, किसी प्रकार से कोई आरोप लगा हो, किसी शामिल कोई इस चीजों को ये प्रूफ कर दे मेरे वार्ड के कामों को। मेरे वार्ड में ठेकेदारों ने काम भरने बंद कर दिए थे, क्यों? वार्ड 15 में लोगों को पता भी क्वालिटी क्वांटिटी में कोई, मैं नहीं बोल लूंगा, मृत्यु सैनी नहीं बोलेगा, मृत्यु सैनी का काम बोलेगा वार्ड में जी। और आप उन सड़कों पर जाके मैं कहता हूँ जाके चेक करो। और मैं इतनी आपका मेरे वार्ड की किसी भी सड़क का आप कोई भी किसी भी पूरे हिंदुस्तान में किसी लैब में चेक करा लो, कोई सड़क फेल होगी तो जिम्मेदार मैं हूँ। दोस्तों इतनी दावेदारी से और पारदर्शिता के साथ कोई भी नहीं कह पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं मिश्रण और छोटी मोटी कमियां तो पाती ही है, परंतु मृत्यु सैनी ठोक के बता रही है कि किसी प्रकार की चीज पाती है तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ। परंतु आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता को? क्या पिछले आधार पर या किसी पार्टी के आधार पर या अपने जो आपका परिवार के आधार पर आपको समर्थन दे ना दे, क्या अपील करेंगे आप? मैं आपके चैनलों के माध्यम से अपील करता हूँ जनता जनार्दन से भी, आप सिर्फ कार्य करने वाले व्यक्ति को देखो। इस चुनाव में देखो, ठीक है हरियाणा में होगी, देश में होगी, आपने देश के लिए मोदी जी जरूरत आपने बना दिया, हरियाणा में नायब सैनी जी की सरकार आपने अपने बहुत बढ़िया लगा, ठीक है हमारे व्यक्तिगत मेरा अपना अलग था, पर मैं वार्ड की जनता कहता हूँ जी एक वार्ड में आप उस व्यक्ति को बनाओ जो आपने आसपास के वार्डों में भी देख लो। हमने ये चुनाव में कोई पार्टीबाजी नहीं होती, इस चुनाव में व्यक्ति का व्यवहार चलता है, व्यक्ति कार्य करने का समय, आप कितना समय पब्लिक को दे सकते हो, आप कितने अवेलेबल पब्लिक के लिए, ये चीजें चलती है। और ये चीजें आप खुद देखोगे कि वार्ड के लोगों को क्यों पता। और सबसे बड़ी बात, हमने कम से 52 से 53 लड़कियों की शादी करी, सामाजिक ग्रुप बना के ना, इसमें कोई वो नहीं कहते कि हमने ये वार्ड से बाहर जाके भी मैंने कार्य करे, वार्ड से बाहर कोई मेरे दर पे आया हो, कोई मेरे कार्यालय में आया हो, ये जनता गैरेज की तरह, ये जनता का गैरेज है, इसमें आप जनता का कार्यालय, इसमें आकर कोई किसी की समस्या हो,
हर समस्या किसी वार्ड से आ जाए। किसी वार्ड से आ जाए, हर समस्या का निवारण के लिए हमने अपनी तरफ से 100% दिया है। देखो कई कार्य होते हैं, कोई व्यवस्था ऐसे सिस्टम है, आप फैमिली आईडी में दिक्कत थी, सबसे पहले अगर कुरुपुर करनाल में कोई फैमिली आईडी और राशन कार्ड के बारे में आवाज उठाने वाला पार्षद कौन था, आप चेक कर सकते हो। मैंने कभी ये नहीं देखा मैं पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं देखा मैं पार्टी के नीतियों के खिलाफ हूँ। मैंने जो जनता की आवाज थी वो उठाने का कार्य करा और वो उठाता रहूंगा। मैं इस चीज में कोई नहीं, पार्षद रहूं ना रहूं, पर पब्लिक वार्ड 15 की जनता की आवाज हमेशा उठाता रहूंगा। करनाल में सुदर्शन कावड़ा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कि विकास के नाम पर ही वोट मांगते थे। सरकार चाहे नेलो की आए, चाहे भाजपा की आए, कांग्रेस की आए, किसी की सरकार आए, परंतु वो सिर्फ काम के बेस पर जनता के बीच जाते थे और जनता उनको भारी भरकम वोटों से जितवाती थी। वहां पर कोई चेहरा मायने रखता था। परंतु देखना ये होगा कि मित्तू जानी भी युवा है और युवा किस प्रकार से जो फील्ड में काम करते हैं। आप पहले वो अपने आप करते थे क्योंकि आपने आप पार्षद थे, अब वो अपनी धर्मपत्नी को पार्षद के लिए उतार चुके हैं मैदान में। अब दोनों हो गए, क्योंकि महिला के लिए काम नहीं कर सकती है, असमर्थ होती है। दोनों पति पत्नी किस प्रकार से अगर जनता को समर्थन देती है, साथ देती है, आशीर्वाद देती है, तो दोनों किस तेजी से काम करेंगे, देखना जो समय भविष्य के गर्म में है बताएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को शेयर करेगा और साथ में सुझाव बॉक्स में हमें जरूर सुझाव दिए। धन्यवाद।